लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को हर रोज एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। उद्योगपति नवीन जिंदल बीते दिनों कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी से जुड़ गए थे और अब खबरें आ रही हैं कि उनकी मां और हरियाणा की पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल भी कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। हालांकि इस पर अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा सावित्री जिंदल हिसार में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा में शामिल भी हुई। फोर्ब्स इंडिया पत्रिका ने इस साल देश की सर्वाधिक अमीर महिलाओं के लिस्ट में सावित्री जिंदल का नाम शामिल किया था। सावित्री जिंदल के बेटे और उद्योगपति नवीन जिंदल कांग्रेस को छोड़कर पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। नवीन को अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस के लिए कुरुक्षेत्र से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया है। ओपे जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल देश की सबसे अमीर महिला है। पति की मृत्यु के बाद से वो सारा कारोबार संभाल रही हैं। उनकी शादी साल 1970 में जिंदल ग्रुप के फाउंडर ओम प्रकाश जिंदल के साथ हुई थी। चलिए आपको बताते हैं कि देश की सबसे अमीर महिला जिनको लेकर कयास है कि वो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, उनकी नेटवर्थ कितनी है। पहले हम जानते हैं कि उन्होंने अपने इस्तीफे की जानकारी कैसे दी। तो सावित्री जिंदल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने इस्तीफे की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मैंने विधायक के रूप में 10 साल हिसार की जनता का प्रतिनिधित्व किया और मंत्री के रूप में हरियाणा प्रदेश की निस्वार्थ सेवा की है। हिसार की जनता ही मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार की सलाह पर आज कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूँ। कांग्रेस नेतृत्व के समर्थन के लिए वो सभी साथियों का जिन्होंने हमेशा मुझे अपना सहयोग और मान सम्मान दिया, उनकी मैं सदैव आभारी रहूंगी। ऐसा उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इस्तीफा दे दिया। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक सावित्री जिंदल देश की सबसे अमीर महिला है। वो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे अमीरों के साथ देश के टॉप 5 सबसे अमीर लोगों में भी शुमार है। अगर दुनिया के अमीरों के बीच उनकी रैंकिंग की बात करें तो वो 56वें नंबर पर है। उनकी कुल संपत्ति $30 बिलियन यानी कि करीब 2.5 लाख करोड़ रुपीस है। इसके साथ ही वो दुनिया की 7वीं सबसे अमीर मां भी है। सावित्री जिंदल ओपे जिंदल ग्रुप के चेयरमैन हैं। वो अग्रोहा में स्थित महाराजा अग्रसेन कॉलेज की अध्यक्ष भी हैं। सावित्री जिंदल ने बीते करीब 2 सालों में जिंदल ग्रुप की संपत्ति में $12 बिलियन का इजाफा किया। उन्होंने अपनी कंपनी को 4 टुकड़ों में बांटा है और उसकी जिम्मेदारी अपने 4 बेटों पृथ्वीराज जिंदल, सज्जन जिंदल, रतन और नवीन जिंदल को सौंप दी है। ओपे जिंदल ग्रुप के अगर कारोबार की बात करें तो वो आज कई सेक्टर्स में फैला हुआ है। इसमें एनर्जी, पेंट, सीमेंट, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टील आदि शामिल है। भारत से बाहर भी JSW ग्रुप का बड़ा कारोबार है। अमेरिका, यूरोप, चिली और UAE तक कंपनी कारोबार करती है। अब चले जाते जाते बताते हैं कि उनका राजनीतिक करियर आखिरकार कैसा रहा। तो सावित्री जिंदल 10 सालों तक हिसार निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रही हैं। वो हरियाणा सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। 2005 में एक प्लेन क्रैश में पति और जिंदल समूह के फाउंडर ओपी जिंदल की मौत के बाद सावित्री ने हिसार से हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। 2009 में उन्हें एक बार फिर से इस सीट से जीत मिली। इस दौरान उन्हें 2013 तक हरियाणा सरकार में मंत्री पद भी दिया गया। हालांकि 2014 हरियाणा विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था और अब खबरें हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।